जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ हब में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से 120 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये रखी गई है। यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आइए हम होटल मालिकान से जानते हैं कि उन्होंने इस हुकूमत के फैसले को कबूल किया या हवा में उड़ा दिया है। तो चल के हुकूमत के इस फैसले के हवाले से हम जो यहाँ के होटल मालिकान हैं, तंदूर के जो मालिकान हैं, उनसे जानते हैं। सर, हुकूमत ने तो नोटिफिकेशन जारी किया कि 100 ग्राम की जो रोटी है उसकी कीमत 16 रुपये रखी जाए। तो यहाँ पे क्या वजह महंगी दी जाएगी? इस वजह से महंगी दे रहे हैं। पीछे गंदम जो अभी रेट वो पुराना चल रहा है, अभी रेट नया जो आया, अभी नई गंदम नहीं आई। तो नई गंदम महंगी, फिर रोटी की उसके में बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। इस टाइम वो पुराने गंदम के रेट का जो आ रहा है उस वजह से ये रोटी महंगी दे रहे हैं। हाँ जी सर, नान की कीमतों में भी हुकूमत की तरफ से कमी की जा रही है। उन्होंने कहा 20 रुपये 120 ग्राम का नान 20 रुपये में दिया जाए। तो यहाँ पे उसके क्या रेट चल रहे हैं? वही 20 रुपए का सादा नान है। सादा नान 20 हाँ जी, रुपये। उसका वजन होता है 120 ग्राम होता है। ज्यादा होता है 120 120 ग्राम। ग्राम से ज़्यादा होता है। सर, रोटियों की अभी तक कीमतों में होटल की तरफ से कमी नहीं हुई, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? कौन जिम्मेदार है आखिर तमाम सूरत हाल? इसमें जिम्मेदार तो हुकूमत वाले हैं, या जो आटा पीछे महंगा दे रहे हैं वो ही होंगे। हमें जो आटे पर रेट आ रहा है वही रेट पे हम दे रहे हैं। जो नई गंदम आएगी 3-2 महीने बाद उसकी सेटिंग होगी जाके, तो फिर हम रेट कम करेंगे और फिर रोटी का। हमारे बहुत से ऐसे तरह से बात तो ये कहना है कि जो होटल मालिकान है वो तो स्टॉक में उठा लेते हैं, बल्क में उठा लेते हैं। वो 16 रुपये की रोटी दे सकते हैं, मगर यहाँ पे आपकी जो हमने गुफ्तगू इसमें आपका कहना ये है कि पीछे से बहुत ज़्यादा महंगे हम अफोर्ड नहीं करते। तो क्या वजह, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके बारे में यही है कि जब तक नई गंदम नहीं आएगी तो रेट वही रहेगा, पुरानी गंदम पे वही रेट चल रहा है अभी। क्योंकि माल हम स्टॉक नहीं करते, नया माल जैसे आता है ना खराब हो जाता है, इस वजह से हम वही रेट चला रहे हैं। तो पीछे से क्या रेट आ रहे हैं आपको इस वक्त? आप पीछे से जब लेते होंगे, गंदम लेते होंगे, तो पीछे से क्या रेट आते हैं? आटे का रेट पीछे से आ रहा है 7,000 रुपए का, 50 किलो का गट्टू है, ठीक है ना। उसमें मान वाला आ रहा है 5600 रुपए पे। उसकी एवरेज 500 रोटी की आती है सारी। तो आप देख लें क्या मेनू बनता है क्या नहीं बनता। हुकूमत ने भी तो आटे के फीस थैले में कोई रेट कम की है। अभी तक हमें उन्होंने जो हमसे जैसे आटा दे रहे हैं ना, उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई। वही पुराने रेट पे हमें आटा दे रहे हैं। रेट दे रहे हैं। हाँ जी। कोई चेक एंड बैलेंस वाले फूड अथॉरिटी वाले भी आते होंगे, जी जी। तो उन्होंने आप जब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी वो यहाँ पे आए हैं? हाँ जी, आए हैं, चेक करके हैं, फिर वो चलेंगे। क्या कहते थे वो? क्या रिस्पॉन्स था उनको? आपने अपने मसाले भी बताए होंगे कि पीछे से आप महंगा ले रहे हैं, तो यही वजह आते हैं, इसीलिए क्या? हाँ जी, उनको बताया हमने, सारा कुछ बताया कि आटा पीछे से अभी महंगा है। अभी जो नई गंदम आएगी तो फिर आटा हम रोटी सस्ती करेंगे इस बारे में। कितना अच्छा, आप थोड़ा तंदूर के हवाले से कितना पुराना आपका ये होटल है तंदूर है? ये हो गया 15-20 साल हो गए होटल। 15-20 साल हो गए हैं। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज है या क्या सूरत है? सबके लिए बेनिफिट होता है इधर, सबके लिए बेनिफिट होता है। क्या स्टूडेंट वगैरह भी आते हैं, खा जाते हैं रोटी। 2 लड़कियों 150-200 का बिल बन जाता है, एक लड़के में बन जाता है 130-20 में। स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल रेट्स लगा के कि अगर स्टूडेंट्स हैं इनको की रोटी देंगे, नान 20 का देंगे, इसना कोई पैकेज भी अभी जिनके पास पैसे नहीं है तो वो फ्री भी खा के चले जाते हैं, हम नहीं पूछते। स्टूडेंट के लिए पैकेज यही है, 140 से 150 का बिल बन 130 से 120 ले लेते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। सही। तो हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि भाई नोटिफिकेशन जब से जारी किया आपने, तो पीछे से जो बैठे हैं, जो माफिया बैठा है, उन पे भी रेट की थोड़ा कंट्रोल किया जाए? कोई हुकूमत इस तरह कोई पैगाम दे? नहीं, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है, सारा कुछ वो होता है। वो रेट काम करेगा तो हम फिर रेट काम कर सकते हैं। जब पीछे सामने ऑर्डर आएंगे तो फिर ही है ना, पैसे कैसे ऑर्डर कम कर सकते हैं। सही सही। हाँ। यार वो कैसे अमल करे लगे, मतलब गैस इतनी महंगी, लकड़ी इतनी महंगी है, बिजली है, वो लेबर के दिहाड़ियाँ वगैरह हो रहा पर कैसे वो अखराजात उनके पूरे होंगे? ठीक है ना। तो आप ये पहले ये चीज़ें कम करो ना, गैस का रेट कम करो, ये जो है बिजली का, ये इसका, ये चीज़ें कम करो ना, फिर तो समझ आती है ना। खाली एक ही रोटी आटे, ये रोटी का रेट कम नहीं कर सकते ना। तो क्या रेट चल रहा है यहाँ पे रोटी का और नान? 20 रुपये 25 रुपये चल रही है। 20-25 रुपये जी। मतलब तो ये कहना है कि 120 ग्राम जो नान है उसकी कीमत 20 रुपये और 100 ग्राम की रोटी कितना, ये 16 रुपये की जाए? हुकूमत को क्या पता कैसे निकलता है, कैसे निकलता खर्चा निकलता है। हुकूमत ने कभी निकाले हो तो फिर है ना। सही है। गैस के रेट आ रही है पीछे से आजकल? 270-80। तो लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं होता? लकड़ी का भी तो अच्छा है। लकड़ी का और गैस का दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल होता है। लकड़ी के क्या रेट चल रहे हैं आजकल? क्या मन चल रहा है? लकड़ी चल रही है 1200 भी है, 1000 भी है।
कोई तरीके जिससे कि आप अमल दरामद करके रोटी आवाम के लिए सस्ती पहले ये चीज़ें कम करवाए ना, गैस का रेट कम करवाए जो मेन चीज़ है। तो जब तक गैस के रेट कम नहीं होते और दीगर जो अशियाँ हैं उनके रेट गैस कम का रेट कम करे, बिजली का रेट कम करे, फिर समझ आती है। समझ आती है। जी जी। जो आटे का थैला फी थैला क्या रेट चल रहा है उसका? इस टाइम तो इनके हमारा इकट्ठा माल आता है, हमें 1-2 गट्टू का पता नहीं है, तो तकरीबन ये 3000 के करीब करीब पड़ जाता है। अच्छा, हुकूमत ने तो कहा था हमने सस्ते किए हैं आटे की 3 थैले में, क्या उस पर भी इम्प्लीमेंट हुआ पीछे से आपको सस्ता मिल रहा है? जिनके पास स्टॉक है वो अब कैसे सस्ते कर सकते हैं, उसको तो महंगा ही मिला है ना माल। अब वो बिकेगा नया लेगा तो फिर समझ आएगी ना। ऐसे ही है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को कि भाई तमाम सूरत हाल पर मैनेज करें, जो पीछे से रेट्स हैं उनको कम करें ताकि आप भी आगे आवाम को सहूलियत देने के काबिल बने? जी जी बिल्कुल सहूलियात देंगे। पहले ये गैस और बिजली का रेट कम किया जाए बस। हाँ जी हाँ जी, ये जो महंगी है ना बिजली, जी जी, सबसे महंगी बिजली है, उसके बाद फिर गैस। फिर गैस है। जी। जब तक इन चीज़ों के रेट कम नहीं होंगे तब तक आपकी तरफ से भी आवाम को सहूलियत नहीं मिल कैसे सकेगी। मिल सकती कैसे है? मिल सकती है? नहीं मिल जी, सकती। जिसकी 1000 रुपए दिहाड़ी है उस बेचारा कैसे गुजारा कैसे करेगा? गुजारा कर सकते हैं? दीगर इखराजात होते होंगे जी यहाँ जी पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, 1000 से नहीं गुजारा होता। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही होटल मालिकान का यही कहना था कि जब तक हुकूमत पीछे से रेट पर काबू नहीं रख सकती तब तक हम भी आवाम को सस्ते रेट पे रोटी नान देने से कासिर हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।